आप लोग का क्वेश्चन दिया छठा 3x/2 - 5y/3 इजिकल टू -2 x/2 + y/2 बराबर 13/6 13 आइएगा। हम लोग करते अभी समीकरण सही नहीं है, इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 का एलसीएम मतलब 3 और 2 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे 6, इसको डिवाइड करेंगे 2 तिया 6 3 तिया 9x, इसको कीजिएगा 3 दूना 6 5 दूना बराबर माइनस के नीचे हमने कुछ हो तो है ना है नहीं गुना, चलिए सबको नहीं कोई गुना गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x - के 10y बराबर 6 दूनी माइनस के। चलिए ये आपका बन गया समीकरण। आइएगा 2 में 2 और 2 का लघुत्तम यहाँ 3 है शायद 3 है, पहले 3 है तब 2। चलिए कुछ है आगे पीछे लिखिए कोई बात नहीं है 6 ठीक। 3 2 का लघुत्तम करेंगे इसको तो हो जाएगा आपको 2x + 3y बराबर 13/6 से 6 पेंसिल। अब क्या होगा बोलिए 2x + 3y बराबर समीकरण 2 समीकरण। आइएगा आपका ये समीकरण 1 समीकरण, अभी तक समीकरण 1 से ही बार बार समीकरण 3 बनाते थे, आइए 2 से 3 बनाते हैं। 2 से 3 समझे ना, ब्याह शादी मतलब सिंगल से डबल पर्सन और डबल से ट्रिपल पर्सन, तो यो डबल से ट्रिपल कर रहे हैं इसको। आइए 2 से जब 3 करेंगे तो लिखेंगे समीकरण क्या से क्या बना रहे हैं 2 से बना रहे हैं। समीकरण 2 लिख दिए। समीकरण 2 आपका क्या है 2x + 3y बराबर ये हुआ है, हाँ दिया हुआ। किसी का भी मान हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें बार बार x का मान निकालते हैं, इसमें y का मान निकाल लेते हैं। इसमें y का मान निकालेंगे 3y के इधर रहने दीजिए 13, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। चलिए ये y के साथ 3 कौन ची में, इसको अब घटाने का गलती मत कीजिएगा, ये अलग है समझे ना। अब देखिए y के साथ 3 गुना में ये ऊपर में लिखिए इसको और नीचे में ये कौन ची में आ जाएगा, इसको बनाएंगे समीकरण। हम बोले थे जिस समीकरण से तीसरा बनाते हैं उसको उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे को छोड़ करके दूसरे में रख सकते हैं। चलिए ये हम बनाए समीकरण 3, आई है आपका समीकरण 1। तो समीकरण 3 का मान किस में पुट करेंगे 1 में रखने पर ये हम कौन सा विधि बना रहे हैं हम लोग अभी, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, प्रतिस्थापित करते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण क्या में समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर। चलिए जब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 1 आपका है क्या 9x - के 10y बराबर -12। आइएगा अभी देखिए ये किसके जगह पे रखाएगा, ये बोलिए तो y के जगह पे किसके पे रखाएगा, तो 9x को रहने दीजिए ठीक है। 9x क्या करेंगे रहने देंगे -10। अच्छा y जो यहाँ है y के जगह क्या रखा जाएगा बोलिए 13 - के 2x/3 यही रखाएगा, और साथ में y रे ये y रहेगा ना, ये y की जगह y रखे हैं लेकिन इसके नहीं y तो रख दिया है बराबर में क्या है -12। ध्यान दीजिएगा ये 9x रहेगा ठीक, ये 10 के अंदर गुना कर लेंगे, ये कटने वाला नहीं ना है तभी तो कटने वाला काट लिए थे। चलिए गुना करते हैं, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 130 क्या होगा रे 130, इसके अंदर कोष्ठ के अंदर में 130 माइनस इसको गुना करेंगे 10 दूना 20 बट्टे में क्या हो जाएगा 3 बट्टे में बराबर -12। अब देखिएगा इसके नीचे में जो यहाँ दिया गया है इसके नीचे में 1 डाल के लघुत्तम ले लीजिए। क्या कीजिए 1 डाल करके लघुत्तम लेंगे, 3 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 3 होगा। इसको जब भागा देंगे 3 एकान मतलब 3 बार में 3 को 9 से गुना करेंगे 9 तिया 27x माइनस ई तो सेम ही उतर जाएगा। इसको 3 से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा रे, ये सेम उतर जाएगा ना, मतलब 130 माइनस क्या हो जाएगा 20x बराबर -12। आइएगा अब देखिए 27x और 20x क्या हो जाएगा ई प्लस का ई माइनस का क्या हो जाएगा बोलिए ना। अच्छा 1 सेकंड रुकिए, ई माइनस अंदर गुना होगा ई प्लस हो जाएगा, समझे। ई माइनस बाहर है ना, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा तब प्लस हो जाएगा। तो 27 और 20 क्या हो जाएगा तब, आइएगा इसको क्या किया 27x - के 130 + के 20x बराबर -12। देखिए इसके नीचे में क्या करेंगे अपने मन से 1 डालेंगे, क्यों क्योंकि बटन यहाँ 3 है ना,
अब होगा ये फिर से क्या, कोना कोनी, तो कोना कोनी गुना होगा तो ई 1 से गुना होगा तो यही लिखा जाएगा, लेकिन ई जब 3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 12 36। क्या हो जाएगा 12? तो पहले इसको लिख लेते हैं 27x, इस दोनों को जोड़िए लेते हैं, 27 20 47x, 47x माइनस के 130 बराबर 12 माइनस के 36। चलिए इधर आपका हो गया 47x, ये 130 को उधर ले जाते हैं तो इधर हो गया माइनस के 36, अब प्लस के 100, ये आ जाएगा प्लस में। अब 130 में से माइनस क्या करना आपको, 36 घटाना है। 130 प्लस में है 36, तो घटा लेंगे, घटाएंगे तो इधर आपका हो जाएगा 47x, इधर आपका हो गया घटा करके 94। अब x के साथ ही 47 है गुना में, कौन सी में है, इसको जब बराबर की साइड लाएंगे तो कौन सी में आ जाएगा, तो 94 बटे क्या हो जाएगा 47, 47 दूना x का मान क्या आ गया 2। अब इस x के मान को आप चाहे इस 3 में रखिए, 2 में रखिए, 1 में रखिए, कहीं रख सकते हैं, समझे। x के मान को आप कहीं रखिएगा, आंसर आ जाएगा। तो x के मान को समीकरण 3 यहां पर लाकर अब रखते हैं 3 में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपका है क्या, y इक्वल टू 13 माइनस 2, यहाँ x, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, रख दीजिए यहाँ पे 2, अब बटन क्या हो जाएगा आपका 3, तो y इक्वल टू 13, इसको गुना करेंगे 2 दूना 4, अब बटन क्या हो जाएगा 3, तो y का मान निकालेंगे, 13 में से 4 जाएगा तो 13 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, और 9 में 3 डिवाइड करेंगे क्या होगा, तो y का मान क्या आ गया 3, x का मान आया 2, y का मान आया